गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की ई लेक्चर में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने एमिनो एसिड्स क्या होते हैं और उनका क्लासिफिकेशन किस प्रकार किया जाता है उसके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि इन्हें किस प्रकार से बना सकते हैं, इनके बनाने की विधियाँ कौन कौन सी है। प्रिपरेशन ऑफ एमिनो एसिड्स। तो फर्स्ट मेथड हम लेते हैं फ्रॉम अल्फ़ा हेलोजिनेटेड एसिड्स, अल्फ़ा हेलोजिनेटेड अम्लों के एमिनेशन से, कि जब हम अल्फ़ा क्लोरो या अल्फ़ा ब्रोमो एसिड्स की रिएक्शन कंसनट्रेट अमोनिया के साथ करते हैं तो अल्फ़ा अमीनो एसिड्स बनते हैं। जैसे कि इस रिएक्शन में दिखाई दे रहा है, हमने CH2Cl COH लिया है, क्लोरो एसिटिक एसिड। अब इसकी अभिक्रिया यदि हम अमोनिया के साथ करते हैं तो ये जो क्लोरीन ग्रुप है ये NH2 ग्रुप के द्वारा रिप्लेस हो जाता है और हमें अल्फ़ा अमीनो एसिड ग्लाइसिन मिलता है। ये CH2NH2COH प्लस NH4Cl बनेगा। इसी प्रकार अगर हम सब्सटीट्यूटेड अल्फ़ा क्लोरो या ब्रोमो एसिड लेते हैं, इसमें एक हाइड्रोजन परमाणु हमने मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया है, तो जो अमीनो एसिड बनेगा वो हो जाएगा एलेनाइन, CH3CH NH2COH प्लस NH4Cl। सेकेंड मेथड है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है जिसमें हम थैलेमाइड से अल्फ़ा अमीनो एसिड्स बना सकते हैं। इसमें पोटेशियम थैलेमाइड की जब अल्फ़ा हेलोजिनेटेड एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एक इंटरमीडिएट बनता है जिसका जल अपघटन करने पर अल्फ़ा अमीनो एसिड बनते हैं। और इस मेथड से हमें अल्फ़ा अमीनो एसिड की बहुत अच्छी मात्रा प्राप्त होती है, यील्ड बहुत अधिक प्राप्त होती है। जो फर्स्ट मेथड था उसमें अमीनो एसिड की यील्ड अच्छी नहीं बनती है। तो इस अभिक्रिया को हम थैलेमाइड से स्टार्ट करते हैं। ये हम पोटेशियम थैलेमाइड है। अगर थैलेमाइड की अभिक्रिया KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं तो उसका पोटेशियम सॉल्ट बनेगा। ये है पोटेशियम थैलेमाइड। अब इस पोटेशियम थैलेमाइड की रिएक्शन क्लोरो एसिटिक एसिड से हम करेंगे तो यहाँ से पोटेशियम और ये क्लोरीन KCl रिमूव हो जाएगा और इसके साथ ये पूरा ग्रुप अटैच होकर ये प्रोडक्ट बनेगा इंटरमीडिएट, जिसकी अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें थैलिक एसिड और साथ में अल्फ़ा अमीनो एसिड बनते हैं। अब इस R की वैल्यू हम जो भी लेते हैं उसके अकॉर्डिंग ही अमीनो एसिड हमें मिलेगा। नेक्स्ट सिंथेसिस है स्ट्रैकर्स सिंथेसिस। इस मेथड में हम एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन अमोनियम क्लोराइड और सोडियम या पोटेशियम साइनाइड के मिक्सचर के साथ करते हैं और जो अभिक्रिया में प्रोडक्ट बनता है उसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो अमीनो एसिड्स बनते हैं। या हम कह सकते हैं कि किसी सियानोहाइड्रीन का अगर हम एमिनेशन करें और फिर उसका जल अपघटन कराते हैं तो अल्फ़ा अमीनो एसिड्स बनते हैं। ये एक एल्डिहाइड है जिसकी अभिक्रिया हमने अमोनिया से की है तो ये प्रोडक्ट बनेगा। इस ऑक्सीजन के साथ एक OH ग्रुप अटैच हो जाएगा और ये एमिनो ग्रुप अटैच। इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हम बाय द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होगा और RCH डबल बॉन्ड NH एक इमीन बनता है। अब इसकी रिएक्शन हम साइनाइड आयन से करते हैं जो इसमें बनता है NH4Cl और हमने KCN लिया है। इन दोनों की अभिक्रिया से अमोनिया और HCN बनता है। तो ये प्रोडक्ट इमीन फिर इस हाइड्रोजन साइनाइड के से रिएक्ट करके सियानोहाइड्रीन बनाएगा। इसका हम प्रोटोनेशन करेंगे तो हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा RC, ये CN अटैच्ड है और ये हो जाएगा NH2। इसका चार्ज हाइड्रोजन अटैच होने से रिमूव हो जाएगा और ये H। अब इस प्रोडक्ट की अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो सियानो ग्रुप एसिटिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट होकर एमिनो एसिड बनाता है। तो इस प्रकार से हम एल्डिहाइड और कीटोन से भी एमिनो एसिड बना सकते हैं। नेक्स्ट सिंथेसिस है मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस। ये भी जो हमने फर्स्ट मेथड किया था जिसमें कि हमने अल्फ़ा हेलोजिनेटेड एसिड से स्टार्ट किया था, ये हम स्टार्ट तो मेलोनिक एस्टर से करेंगे इस सिंथेसिस में, लेकिन इस मेलोनिक एस्टर से सबसे पहले हम अल्फ़ा हेलोजिनेटेड एसिड बनाएंगे और फिर उसका एमिनेशन करते हैं तो अल्फ़ा अमीनो एसिड बनेंगे।
ये मेलोनिक एस्टर है CH2CO, C2H5, इसका एल्काइलेशन अगर हम सोडियम इथॉक्साइड की प्रेजेंस में करते हैं तो एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होता है और एल्काइल ग्रुप अटैच्ड हो जाएगा। फिर इसकी हम हाइड्रोलिसिस करेंगे QH के साथ, तो दोनों एस्टर ग्रुप जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट होंगे। और फिर हम इसका ब्रोमिनेशन करते हैं, तो ये ब्रोमिनेशन होने पे ये प्रोडक्ट मिलेगा, जिसको गर्म करने पर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप एज ए कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा हीट करने पर। तो हमें क्या मिलता है, अल्फ़ा हैलोजिनीकृत अम्ल। तो ये अल्फ़ा हैलोजिनेटेड एसिड है जो कि हमने मेलोनिक एस्टर से प्राप्त किया है। अब इसका एमिनेशन करेंगे, यानी इसकी अभिक्रिया कंसनट्रेट अमोनिया के साथ कराते हैं, तो ब्रोमीन रिप्लेस हो जाएगा और उसकी जगह अमोनिया ग्रुप आ जाएगा। तो ये हमें मिलेगा अल्फ़ा एमिनो एसिड। नेक्स्ट सिंथेसिस है कर्टियस रिएक्शन। कर्टियस अभिक्रिया में हम मेलोनिक या सियानो एसिटिक एस्टर से अभिक्रिया को स्टार्ट करते हैं और फिर उसे अल्फ़ा एमिनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं। ये है मेलोनिक एस्टर जो हमने अभी इससे पहले वाली अभिक्रिया में भी यूज़ किया था, CH2CO, C2H5 और CO, C2H5। तो फर्स्ट स्टेप सिमिलर है, इसका हम एल्काइलेशन करेंगे सोडियम इथॉक्साइड की प्रेजेंस में, तो ये एल्काइल ग्रुप अटैच हो जाएगा। फिर इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एस्टर ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा और इसकी हाइड्रोलिसिस हम KOH के साथ प्रेजेंस में करेंगे, तो ये पोटेशियम सॉल्ट बनेगा इसका। अब इसकी अभिक्रिया हम NH2 हाइड्रोजन के साथ करवाते हैं। हाइड्रोजन के साथ कराने पर ये हाइड्रोजन ग्रुप यहाँ अटैच हो जाएगा CONH अब इसको अगर हम गर्म कर HNO2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होके एजाइड बनता है। यह है RCH और CON3, यानी हमें अब एजाइड मिल गया है जो कि कर्टियस रिएक्शन जो रीअरेंजमेंट है उसका स्टार्टिंग मटेरियल है। इसके बाद हम इसकी अभिक्रिया इथेनॉल की प्रेजेंस में करेंगे, C2H5OH के साथ करते हैं, तो ये प्रोडक्ट बनता है। और ये प्रोडक्ट हीट करने पर इस प्रोडक्ट को यदि हम गर्म करते हैं तो ये जो समूह है NH2CO C2H5 ये NH2 समूह में कन्वर्ट हो जाता है और अल्फ़ा एमिनो एसिड प्राप्त होता है। तो इस तरह से कर्टियस रिएक्शन से भी हम एमिनो एसिड बना सकते हैं। नेक्स्ट सिंथेसिस हमारी है अर्लेनमेयर एजालेक्टिन सिंथेसिस। इस अभिक्रिया में हम बेंज़ोएल्डिहाइड और हिप्यूरिक एसिड को एसिटिक एनहाइड्राइड और सोडियम एसिटेट के साथ गर्म करते हैं, तो सबसे पहले एजालेक्टिन बनता है। और इस एजालेक्टिन की जब 1% सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ हम गर्म करते हैं और फिर उसका रिडक्शन करवाते हैं और फिर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एमिनो एसिड्स बनते हैं। तो हम देखते हैं रिएक्शन कैसे होती है। सबसे पहले हम लेंगे बेंज़ोएल्डिहाइड, ये बेंज़ोएल्डिहाइड है C6H5CHO। इसकी अभिक्रिया हमने करवाई है, हिप्यूरिक अम्ल कहलाता है बेंजोइल ग्लाइसिन। ये हमने लास्ट उसमें सिंथेसिस में भी आपको बताया था CH2COH NHCO6H5 कि यदि हम जो ग्लाइसिन है उसकी अभिक्रिया हम उसका बेंजोइलेशन करते हैं तो हमें बेंजोइल ग्लाइसिन या हिप्यूरिक अम्ल मिलता है। अब इस अभिक्रिया इन दोनों की अभिक्रिया यदि हम एसिटिक एनहाइड्राइड और सोडियम एसिटेट के साथ करते हैं तो हमें एजालेक्टिन बनेगा। ये है एजालेक्टिन। अब इस एजालेक्टिन को 1% NaOH के साथ गर्म करेंगे तो ये रिंग यहाँ से ब्रेक होगी और हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा C6H5CH। यहाँ अटैच हो जाएगा NHCO6H5, ये प्रोडक्ट मिलेगा हमें ये। अब इसकी हम सोडियम अमलगम के साथ रिडक्शन करेंगे, तो सोडियम अमलगम के साथ रिडक्शन करने पे ये डबल बॉन्ड एक हाइड्रोजन अटैच होकर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होकर ये प्रोडक्ट मिलता है हमें। अब इसको HCl के साथ हीट करते हैं तो अल्फ़ा एमिनो एसिड मिलेगा हमें और बेंजोइक एसिड बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलता है।
नेक्स्ट सिंथेसिस है डेराप्स्की सिंथेसिस, कि जब एल्डिहाइड या सियानो एसिटिक एस्टर की कंडेंसेशन से जो प्रोडक्ट हमें मिलता है उसका हम रिडक्शन करें और फिर उसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें अल्फ़ा एमिनो एसिड मिलता है। ये अभिक्रिया भी कर्टियस रिएजेंट के रिएक्शन के समान ही होती है। देखिए ये RCHO एल्डिहाइड है, अब इसकी अभिक्रिया हमने सियानो एसिटिक एस्टर से कराई है। तो सियानो एसिटिक एस्टर से कराने पर इन प्रेजेंस ऑफ निकल हाइड्रोजन की प्रेजेंस में कराने पर ये प्रोडक्ट बनेगा। और इसकी रिएक्शन हाइड्रोजीन और HNO2 के साथ कराएंगे तो हमें एजाइड मिलेगा। यही हमने कर्टियस रिएक्शन में किया था। सबसे पहले एस्टर को हमने एजाइड में कन्वर्ट किया था, तो ये एजाइड में कन्वर्ट हो गया। अब इसका हम कर्टियस रीअरेंजमेंट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। तो पहले ये प्रोडक्ट मिलता है और उसके बाद इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये ग्रुप जो है NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है और अल्फ़ा एमिनो एसिड बनते हैं। नेक्स्ट सिंथेसिस है कूप सिंथेसिस। ये जितनी भी सिंथेसिस है एक दूसरे से रिलेटेड है और काफ़ी स्टेप सिमिलर भी हैं। कूप सिंथेसिस में हम अल्फ़ा कीटो एसिड की अभिक्रिया अमोनिया की प्रेजेंस में कराते हैं। ये अल्फ़ा कीटो एसिड है RCOCOH। तो इसकी रिएक्शन जब अमोनिया के साथ करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम तो अल्फ़ा एमिनो एसिड बनेगा। नेक्स्ट सिंथेसिस है फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोनिक एसिड्स। एल्डिहाइड या किसी भी कीटो एसिड को यदि हम हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो पहले ऑक्सिम बनता है और इस ऑक्सिम का जब एल्युमिनियम अमलगम के साथ रिडक्शन करते हैं, आप चयन करते हैं तो अल्फ़ा एमिनो एसिड बनते हैं। ये हमने स्टार्ट किया है पायरुविक एसिड से CH3C+COH। ये कीटो एसिड है, इसकी रिएक्शन करवाइए हाइड्रोक्सिल एमीन NH2OH। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ऑक्सीजन की जगह हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑक्सिम बनेगा, डबल बॉन्ड NaOH ऐड हो जाएगा। फिर इसका रिडक्शन करेंगे तो ये ऑक्सिम ग्रुप है वो NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा और हमें मिलेगा अल्फ़ा एमिनो एसिड। तो पायरुविक एसिड से यदि हम स्टार्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ग्लाइसिन। नेक्स्ट सिंथेसिस है हिडन टॉइन सिंथेसिस। इस मेथड में हम एरोमेटिक एल्डिहाइड और हिडन टॉइन के कंडेंसेशन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनाहाइड्राइड और जो प्रोडक्ट बनता है उसका रिडक्शन करके उसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें एमिनो एसिड मिलता है। अब देखिए इस अभिक्रिया में हम कैसे इंडोल 3 एल्डिहाइड से हमने स्टार्ट किया है, इंडोल 3 एल्डिहाइड, और इसकी अभिक्रिया ये है हिडन टॉइन के साथ इसका कंडेंसेशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनाहाइड्राइड। तो यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और ये यहाँ से रिंग आपस में जुड़ जाएगी CH डबल बॉन्ड C। बाकी पूरा जो स्ट्रक्चर है सिमिलर सेम रहेगा। अब इसका अगर हम रिडक्शन करेंगे तो ये डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा तो हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। और उसके बाद अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोलिसिस पर ये जो CONH ग्रुप है वो NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा और बाकी जो है वो अमोनिया और CO2 बाई प्रोडक्ट के रूप में हमें मिलते हैं। तो इस हिडन टॉइन सिंथेसिस से हमने क्या बनाया, ट्रिप्टोफेन। इसी तरह अगर हम बुकरर हिडन टॉइन यानी पहले हम हिडन टॉइन बनाते हैं और फिर उसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें सिंपल अल्फ़ा एमिनो एसिड भी मिल सकते हैं। देखिए ये बुकरर हिडन टॉइन सिंथेसिस है। इस विधि में हमने एल्डिहाइड से स्टार्ट किया और इसका साइनोहाइड्रीन बनाया है। पहले एल्डिहाइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन साइनाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम कार्बोनेट करवाते हैं तो ये बनेगा RCHCNOH और अमोनियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करने पर ये बन जाएगा सब्स्टिट्यूटेड हिडन टॉइन। और इस हिडन टॉइन की जब NaOH के साथ हाइड्रोलिसिस करते हैं, क्षारीय जल अपघटन करते हैं तो ये अल्फ़ा एमिनो एसिड बनाता है RCH NH2COH। थैंक यू।